हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ये दोनों लाइंस आप ओ के पास इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का समेशन 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि ये दोनों 35 है 35 है। ठीक है, 40 + 30 हो सकता है, 50 + 20, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आपको फाइन क्या करना है, आपको फाइन करना है एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल आपको फाइन करना है, एंड एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो पहले आप एंगल सी ओ ई फाइंड करोगे, उसको फिर 360 में से माइनस करोगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे एंगल बी ओ डी और ये एंगल ए ओ सी। ठीक है, दोनों लाइंस हैं और ये दोनों आप देखोगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। रीज़न में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे कि एंगल ए ओ सी 40 डिग्री होगा, क्योंकि बी ओ डी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 40 डिग्री गिवन है। तो ए ओ सी हमें यहाँ से मिल गया 40 डिग्री। ठीक है, चलो हमें एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का समेशन 70 डिग्री होता है, ऐसा इक्वेशन में लिख के गिवन है। हमने ऊपर अभी यहाँ पे एंगल ए ओ सी फाइंड कर लिया 40 डिग्री, प्लस ये बी ओ ई हमने फाइंड नहीं किया है, तो ऐसे ही लिख देंगे एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, ये प्लस 40 डिग्री है, वहाँ पे जाएगा तो माइनस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यही फाइंड करना था। फर्स्ट हमने ये फाइंड कर लिया, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, उसी के अंदर हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो पहले हम एंगल सी ओ ई फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम रिफ्लेक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप फिगर में देखोगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे लाइन ए बी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं ए बी इज़ लाइन। ठीक है, फिगर में से मैंने लिख लिया ए बी इज़ लाइन, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी, और लाइन का आंसर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए ओ सी हमें कितना मिला है, 40 डिग्री, सी ओ ई हमें फाइंड करना है, और बी ओ ई का आंसर कितना आया था अभी, 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 + 30, ये सी ओ ई मैंने लिख दिया, ये 40 + 30 ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आप क्या लिख पाओगे, एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये +70 है, सामने जाएगा तो -70, एंगल सी ओ ई इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, आपको मिल गया एंगल सी ओ ई इज़ इक्वल टू 110, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, रिफ्लेक्स का यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिफ्लेक्स एंगल इज़ इक्वल टू 360 माइनस जो भी एंगल होता है वो। ठीक है, तो रिफ्लेक्स हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। ठीक है, 360 माइनस एंगल सी ओ ई की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 110, तो 360 माइनस 110, तो ये हो जाएगा आपका 250 डिग्री। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल बी ओ ई हमारा कितना आया था, 30 डिग्री,
और रिफ्लेक्स एंगल COE हमारा आंसर आया 250 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिए और यहाँ पे हम बना देंगे एक बॉक्स। क्लियर? तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, फिगर आपको ऑलरेडी गिवन था, फिगर में से जो जो प्रॉपर्टी यूज़ होती जाएगी वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, लाइन MN, और दूसरी लाइन दिख रही है आपको लाइन XY, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है O के ऊपर। इफ़ एंगल POY, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपको जो दिख रहा है स्क्रीन में, ये वाला ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है। एंड A/B इज इक्वल टू 2:3। एंगल A और एंगल B रेशियो के फॉर्म में आपको गिवन है 2:3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, सभी एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। A भी फाइंड कर लेंगे, B भी फाइंड कर लेंगे और C भी यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले जो रेशियो फॉर्म में उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कॉमन रेशियो इज x। ठीक है, ये करने से क्या होगा, A का आंसर हो जाएगा 2x और B का आंसर हो जाएगा आपका 3x। रेशियो वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो वो इजी रहेगा। ठीक है, लेट कॉमन रेशियो x, फिर A के प्रपोर्शन में क्या लिखा हुआ है 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x। B के प्रपोर्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3x। ठीक है, अभी आप फिगर देखोगे तो फिगर में आपको दिखेगा कि एंगल B, एंगल A और ये 90 डिग्री, अगर हम सभी के सभी ये एंगल ऐड करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी XY। ठीक है, तो ये लाइन मिलेगी, तो लाइन का आंसर क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, XY इज़ लाइन। ठीक है, ये XY एक लाइन है। A प्लस B प्लस एंगल POY। ठीक है, A को ऐड कर रहा हूँ, B को ऐड कर रहा हूँ और ये एंगल POY को ऐड करूँगा तो मुझे टोटल आंसर मिलेगा 180, क्योंकि इन सभी को ऐड करने से हमें एक लाइन मिल रही है। A का आंसर हमने ऊपर लिखा है 2x, B का आंसर हमने लिखा है 3x और एंगल POY क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, एंगल POY कितना है 90 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 3x दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये हो जाएगा आपका 5x। ये प्लस 90 सामने जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90। 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिवाइड में 5, ये मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में। 90 डिवाइड बाय 5 करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 18 डिग्री। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे A का आंसर क्या होगा, A हमने यहाँ पे लिखा है 2x, तो 2 इंटू 18 ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री। B का आंसर क्या होगा 3x, 3 इंटू 18 ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, A और B हमने फाइंड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। ठीक है, तो हम एंगल C फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे MN भी एक लाइन है, MN इज लाइन। ठीक है, तो MN लाइन कैसे बन रही है आप ध्यान से देखोगे तो एंगल B और एंगल C को अगर मैं ऐड करूँगा, ठीक है, इन दोनों एंगल को मैं ऐड करूँगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी। ठीक है, तो वही लिख रहा हूँ यहाँ पे B प्लस C इज इक्वल टू 180। ये किसकी वजह से होगा, लीनियर पेयर की वजह से, तो वो यहाँ पे रीज़न में मैं लिख दे रहा हूँ B प्लस C इज इक्वल टू 180। B प्लस C ये हो जाएगी आपकी लाइन MN। B हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 54 डिग्री प्लस C। ठीक है, B प्लस C हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे C हमें मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो C का आंसर हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा था वही हमने यहाँ पे फाइंड करके लिख लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है, फिगर ऑलरेडी गिवन है दोनों क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी फिगर गिवन था और ये सेकंड क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन था। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आप यहाँ पे देखोगे, इन द गिवन फिगर इफ एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ऐसा ऑलरेडी आपको गिवन है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। कौन से एंगल प्रूव करना है हमें? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जो पहले गिवन है वो लिख देंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे। यहाँ पे गिवन क्या होगा आपका? पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है, ऐसा गिवन है। टू प्रूव में आप क्या लिखोगे? आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर टी इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट हो रहा है आपका। एंगल पी क्यू आर, ये अंदर वाला एंगल प्लस ये बाहर वाला एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर मैं समेशन कर रहा हूँ तो मुझे 180 मिल रहा है। ठीक है, तो रीज़न में मैं क्या लिख दूंगा? ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे 180 मिलेगा, क्योंकि ये एक लाइन मिल रही है मुझे। यहाँ पे मैंने लिख दिया लीनियर पेयर। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। एंगल पी आर क्यू, ये अंदर वाला एंगल पी आर क्यू, और ये बाहर वाला एंगल आप देखो पी आर टी। इन दोनों को भी आप प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 180, क्योंकि ये भी ऐड करने से आपको एक यहाँ पे लाइन मिल रही है। यहाँ पे भी मैं रीज़न में क्या लिख दूंगा? लीनियर पेयर। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। आप ऊपर के दोनों इक्वेशन में देखोगे, दोनों में राइट हैंड साइड 180 आ रहा है, तो 180 तो हर जगह पे इक्वल ही होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट 180 डिग्री की जगह पे मैं ये वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस। दूसरे 180 की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं ये दो चीज़ यहाँ पे कट कर रहा हूँ, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू। ये मैंने दो चीज़ें कट क्यों की? क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर दोनों चीज़ इक्वल है, ठीक है, तो सामने सामने दोनों चीज़ें कट हो जाती है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये कट क्यों किया उसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हर बार आपको ये रीज़न देखोगे आप, ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये रीज़न आपको लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।